subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the intravenous general anesthetics. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में, and there is a most important topic of the general anesthetics. And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology, medicinal chemistry or organic chemistry for the B.Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So general anesthetics. So these are drugs which produce reversible loss of all sensation and the consciousness. Means ऐसे ड्रग जो हमारे बॉडी के जितने भी सेंसरी फंक्शंस हैं उसको लॉस करते हैं, उसके उनके एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। उसके अलावा आपके जो कॉन्शियसनेस हैं, आपके जो होश है उसको भी लॉस करते हैं। मीन्स एक तरीके से ये आपको बेहोश कर देंगे। तो एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं बेहोशी की दवा। सो दिस आर द मेडिसिन विच मे कॉज द एनेस्थेसिया एंड विच आर यूज्ड इन द वेरियस मेजर सर्जरीज। इनका जो बेसिक यूज़ है वो आपके मेजर सर्जरीज में होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में, जिससे आपने नाइट्रस ऑक्साइड, डाइथिल ईथर हो या हाइड्रोजनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें आपके आइसोफ्लोरेन, हेलोथेन, सियोफ्लोरेन वगैरह ड्रग्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल बात कर चुके हैं। तो आज का मेन टॉपिक है इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक्स। सो बेसिकली दीज आर द ड्रग्स। सो फर्स्ट इज द फास्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक्स, जिसमें आते हैं आपके थायोपेंटोन सोडियम जो कि बार्बिट्रेट्स डेरिवेटिव हैं। उसके अलावा आपके मिथोहेक्सिटोन और प्रोपोफॉल एंड इटोमिडेट, ये आपके कुछ ड्रग हैं जो कि फास्ट एक्टिंग जनरल एनेस्थेटिक्स हैं इंट्रावेनस। एंड सेकेंड है आपका स्लो एक्टिंग, जिसमें आते हैं आपके बेंजोडाइजेपिन्स, जिसमें आपके डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम वगैरह ड्रग आते हैं। उसके अलावा आते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स, जिसमें आते हैं कीटामिन जो एक तरीके से NMDA ब्लॉकर हैं, जो कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं ओपोइड एनालिसिस को, फेंटानिल को। तो इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो है आपका थायोपेंटोन सोडियम, प्रोपोफॉल, आपके डायजेपाम्स वगैरह और कीटामिन्स। तो इन चार ड्रग्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो फर्स्ट इज द इंट्रावेनस जनरल एनेस्थेटिक्स। So the fast or general IV anesthetics produce loss of consciousness is 1 arm brain circulation time approximately 11 seconds and very rapidly. तो बेसिकली जो आपके फास्ट एक्टिंग IV एनेस्थेटिक्स हैं, खासकर आपके थायोपेंटोन सोडियम वगैरह हो गए या प्रोपोफॉल हो गए, ये जो ड्रग हैं ये बहुत ही जल्दी क्विक आपके ब्रेन तक पहुंचते हैं और एक बार में सर्कुलेट होने के बाद ये आप कॉन्शियसनेस को लॉस कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 11 सेकेंड में अपना इफेक्ट को शो कर सकते हैं। एंड सो दीज आर द मेनली यूज्ड टू इंडक्शन ऑफ द एनेस्थेसिया, क्योंकि बहुत ही रैपिडली होता है, इसलिए इनका जो यूज़ है वो बेसिकली होता है आपके इंडक्शन पे। बाकी मेंटेनेंस के लिए हम जो इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड है, हेलोथेन है, आइसोफ्लोरेन वगैरह हैं, उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ रैपिडली ऑनसेट ऑफ एक्शन एंड फॉर द मेंटेनेंस वी कैन यूज द इनहेल्ड जनरल एनेस्थेटिक्स। सो फर्स्ट इज ड्रग इज द थायोपेंटोन सोडियम, जो कि बार्बिट्रेट्स डेरिवेटिव है, थायोबार्बिट्रेट डेरिवेटिव है या थायोबार्बिटोन भी हम बोल सकते हैं। सो ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है बहुत ही शॉर्ट होता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थायोबार्बिटोन विच में एक्ट विया द गाबा ए मीडिएटेड इनहिबिटरी एक्शन ऑन द ब्रेन या इन द ब्रेन। ठीक है। तो बेसिकली ये आपके ब्रेन में जो गाबा ए रिसेप्टर्स हैं, जो कि क्लोराइड आयन चैनल्स हैं, लिगांड गेटेड आयन चैनल्स हैं, उसको ये एक्टिवेट करते हैं और एक तरीके से क्लोराइड आयंस की ओपनिंग को बढ़ाते हैं चैनल्स की, ताकि क्लोराइड आयन आपके ब्रेन में सेल्स में अंदर आ सके और उससे क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। उससे जो ब्रेन की एक्टिविटी है या उस न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली डिक्रीज्ड होगी और इस तरीके से आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है इनहिबिट होकर आपको एनेस्थेसिया इफेक्ट मिलना शुरू होगा। इसके अलावा आपके और जो भी केटाइंस हैं उनको भी इनहिबिट करता है, और जो आपके एनायंस हैं, खासकर क्लोराइड आयन चैनल्स हैं, उसको ये एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो ये आपके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है आपके थायोपेंटोन सोडियम का। बाकी जो बेसिक्स हमने जो गाबा रिसेप्टर्स हैं, गाबा ए रिसेप्टर्स की जो फार्माकोलॉजी है हमने ऑलरेडी डिटेल्ड में बात कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए। तो उसमें आपको बेंजोडाइजेपिन्स हों, बार्बिट्रेट्स हों या जो रिसेप्टर्स की फार्माकोलॉजी है, उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनके साइट्स हैं, वो हमने डिटेल में बात कर चुके थे। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीपीएट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको भी आप जरूर देखिए, गाबा ए रिसेप्टर्स या गाबा रिसेप्टर्स फार्माकोलॉजी के बारे में। ठीक है। एंड फॉर द एनेस्थेसिया वी कैन इंजेक्टेड इन बाय द IV route
3 to 5 mg पर kg, जो डोज इसका है वो 3 to 5 mg पर kg हो सकता है एज ए 2.5% सोल्यूशन। हम इसको सोल्यूशन के रूप में यूज़ करते हैं और इट में प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस इन द 15 to 20 सेकेंड। ये बहुत ही रैपिडली आपके ब्रेन तक पहुंचता है और आपके कॉन्शियसनेस को लॉस कर देता है। और इसका जो रिकवरी टाइम है वो बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि इसका इल्यूशन रेट है वो भी बहुत फास्ट होता है। और इसलिए जो है एक तरीके से ये आपके अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, इसलिए इसको हम मेंटेनेंस के रूप में नहीं दे सकते, इसको हम केवल इंडक्शन के रूप में ही देते हैं। ठीक है। एंड थायोपेंटन इज पोर एनाल्जेसिक्स, इसकी जो एनालिसिस प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम वी कैन सो पेनफुल सर्जरी मे बी परफॉर्म्ड विद द ओपॉइड्स और N2O और नाइट्रस ऑक्साइड। तो अल्टीमेटली क्योंकि एनाल्जेसिक एक्टिविटी बहुत ही कम रखता है, इसलिए हमको एनाल्जेसिक एक्स्ट्रा हमको ज़रूरत पड़ती है, चाहे बात हम ओपिएट की हो, फेंटानिल की हो या फिर ओपिएट्स की हो, उनको भी साथ में हम देते हैं ताकि जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी है वो हमको मिल सके। इसके अलावा इट आल्सो ए वीक मसल सिलेक्शन, इसलिए हम प्री एनेस्थेटिक्स के रूप में मसल सिलेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी हम यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक ड्रग्स ऑफ द इनहेल्ड एनेस्थेटिक्स। इसका जो रेफरेंस है हम KDT त्रिपाठी से लिए हैं मैक्सिमम चीज़ें, तो आप उसको रिफ़र कीजिए। तो ये आपके जैसे कि हम देख सकते हैं ये आपके थायोपेंटोन है, प्रोपोफॉल एटोमिडेट है, तो इनका जो बेसिक वाइटल फंक्शंस में क्या रोल हैं, तो ओवरऑल जितने हैं आपके BP, रेस्पिरेटरी और CBF को कम करते हैं, एक्सेप्ट आपके विटामिन है वो CBF को इंक्रीज़ करता है। तो बेसिक अगर हम थायोपेंटोन की तो ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा। ये क्यों होगा? क्योंकि BP कम होगा। BP कम क्यों होगा? BP इसलिए कम होता है क्योंकि डायरेक्टली वेसोडाइलेटरी इफेक्ट शो करता है और वेसोडाइलेशन होने की वजह से BP आपका लॉस होगा, कम होगा। BP कम होने की वजह से जो रिफ्लक्स एक्शन है आपके सिंपैथेटिक सिस्टम का वो एक्टिवेट होगा और रिफ्लक्स टेकिकार्डिया आपको होगा। इसका मतलब आपके हार्ट रेट इंक्रीज होगा उसको कंपनसेट करने के लिए। इसके अलावा आपके रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट भी काम करता है और सेरेब्रल ब्लड फ्लो को भी ये कम करता है। सेम आपके प्रोपोफॉल है, इटोमिडेट है, आपके डायजेपाम वगैरह हैं। कीटामिन थोड़ा सा अलग है, कीटामिन आपके हार्ट को इंक्रीज करता ही है, साथ में आपको BP भी इंक्रीज कर देता है, उसके अलावा CBF को भी इंक्रीज करता है। बाकी जो ड्रग हैं वो आपके इनको कम करता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बात करते हैं इसके बेसिक कांटेक्ट के बारे में। सो it is its undissociated और अनआयनाइज्ड फॉर्म इज द हाईली लिपिड सोलुबल। इसकी जो लिपिड सोलबिलिटी है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में सबसे हाईली होती है। आयनाइज्ड फॉर्म में एक तरीके से ये वाटर सोलुबल होते हैं, तो बेसिकली हम इसको साल्ट ग्रुप में यूज़ करते हैं ताकि ये पहुंचने के बाद हाइड्रोलाइज हो सके और आपके अनआयन्स फॉर्म में चेंज हो सके। और ये जो अनआयन फॉर्म्स हैं हाई लिपिड सोलुबल ड्रग होते हैं, इसलिए इनका जो ब्लड ब्रेन बैरियर का जो क्रॉसिंग है वो बहुत ही फास्ट होता है। इट इंटर्स टू द ब्रेन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली, ये मतलब तुरंत ही ये आपके ब्रेन में पहुंच जाता है। एंड द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन द ऑर्गन ब्लड फ्लो। जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके ऑर्गन ब्लड फ्लो पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली आपके ब्रेन पे सबसे लार्ज अमाउंट पे जाके पहुंचता है, फिर बाद में आपके मसल्स पे और फेट पे। ठीक है। एंड ब्लड कंसंट्रेशन फॉल्स इट बैक डिफ्यूज फ्रॉम द ब्रेन। ठीक है, जैसे ही ब्लड कंसंट्रेशन जैसे ही अपना एक्टिविटी शो करता है वैसे ही जो ब्लड कंसंट्रेशन है वो कम होगा। जैसे ही वो कम होगा तो वापस वो ब्रेन टिश्यूज से आपके ब्लड में आएंगे। ठीक है, डिफ्यूज बैक होगा आपके ब्रेन से टिश्यूज में, ब्रेन से आपके ब्लड में। ठीक है, तो जो कॉन्शियसनेस है वो आपके रीगेन हो सकता है, जैसे क्योंकि ब्रेन के टिश्यूज में है मतलब काम कर रहे हैं। जैसे ही आपका कंसंट्रेशन कम हुआ ये वापस आपके न्यूरॉन्स से टिश्यू से आपके आएंगे ब्लड में, जिससे अल्टीमेटली जो शिफ्टअप है आपके ब्लड की ओर तो वो बढ़ेगा। उससे जो कंसंट्रेशन है आपके टिश्यूज पे वो कम होगा, तो अल्टीमेटली जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो अब रीगेन होगी या बढ़ेगी। इससे आपको रिकवरी भी आपको फास्ट मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 6 to 10 मिनट। तो 6 से 10 मिनट में आप होश आ सकते हो। जो टी हाफ है आपके डिस्ट्रीब्यूशन का होता है आपको 3 मिनट। 3 मिनट बाद ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो है आधा जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, मेटाबोलाइज्ड बाय द लीवर से मेटाबॉलिज्म होता है। अप्रोक्सीमेटली इसका जो टी हाफ है वो 8 to 12 आवर्स रहता है। मीन्स जो ओवरऑल इफेक्ट है इसके सीएनएस डिप्रेसेंट इफेक्ट है वो आपके 12 घंटे तक भी बना रह सकता है, उससे आया उससे अधिक भी। ठीक है, एंड सीएनएस डिप्रेसेंट में परसिस्ट फॉर द मोर देन 12 आवर जैसे हमने कहा। एंड नाउ कम टू द बेसिक ADR। जो भी ADR है अपने आप देख चुके हैं कि आपकी BP कम करता है, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, रेस्पिरेशन करता है। इसके अलावा इट में कॉज द लेरिंजोस्पाज्म ड्यू टू द रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड अदर इरिटेंट आर प्रेजेंट। ठीक है, एंड दिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एट्रोपिन प्री मेडिकेशन। तो इसको रोकने के लिए हम एट्रोपिन प्री एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में यूज़ करते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सस्टेनाइल कोलिन
इमीडिएटली आफ्टर द थायोपेंटोन। थायोपेंटोन होने के बाद हम जो हैं इसको रोकने के लिए सक्सिनाइलकोलिन देते हैं ऐसे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर के रूप में, लेकिन दोनों ड्रग को हम एक सिरिंज में नहीं देते हैं क्योंकि ये केमिकली इनकम्पेटेबिलिटी है। ठीक है, सक्सिनाइलकोलिन एंड थायोपेंटोन रिएक्ट केमिकली, सो शुड नॉट बी मिक्सड विद इन द सेम सिरिंज। तो सेम सिरिंज में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी होती है। तो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जीपीटी वगैरह में ऑब्जेक्टिव के रूप में कि हम दोनों को क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आपके केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी है। ठीक है, एंड सिवरिंग एंड डिलीरियम में भी अकर्स ड्यूरिंग द रिकवरी के दौरान आपको सिवरिंग या डिलीरियम हो सकता है, एंड इट कैन प्रेसिपिटेट एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया इज ससेप्टेबल इंडिविजुअल्स देयरफॉर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो पोरफायरिया कंडीशन में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि ये कुछ लोगों को बढ़ सकता है, तो ये आपकी बेसिक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। एंड नाउ कम टू द यूज़। तो बेसिक इसका क्या है, आपका एनेस्थीसिया में हम यूज़ कर सकते हैं, आपकी एडजॉइंट थेरेपी के रूप में या फिर इंडक्शन के रूप में। इसका जो यूज़ है हम इसको रैपिड कंट्रोल ऑफ कन्वर्जन में भी, एपिलेप्सी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फार्माकोलॉजी है आपके थायोपेंटोन का। नाउ come to the basic pharmacology of the propofol. So presently propofol is more frequently used over thiopenton as an IV anesthetics both for the induction as well as maintenance. तो थायोपेंटोन के बजाय आज के डेट में हम प्रिफरेंसली या फ्रिक्वेंटली हम प्रोपोफॉल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इंडक्शन और मेंटेनेंस में भी यूज़ होता है, थोड़ा सा अच्छा ड्रग है उसके कंपेयर पे। एंड इट इज़ एन ऑयली लिक्विड एम्प्लॉयड एज ए 1% इमल्सन के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड 15 to 45 सेकेंड रिक्वायर्ड फॉर द अनकॉन्शियसनेस, मीन्स जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, रैपिड एक्शन है, वो आपके 15 to 45 सेकेंड तक हो सकता है। एंड प्रोपोफॉल डिस्ट्रीब्यूटेड रैपिडली अप्रोक्सीमेटली 2 to 4 मिनट। 2 to 4 मिनट में ये एक तरीके से आपके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। उसके अलावा बात करें इसकी इंपॉर्टेंट बात के बारे में, तो टी हाफ अप्रोक्सीमेटली होता है 100 मिनट का, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे की मान लेते हैं। तो 3 घंटे इसका टी हाफ है, तो अप्रोक्सीमेटली जो सीनियस डिप्रेशन इफेक्ट है वो आपके 8-9 घंटे तक का रह सकता है। ठीक है, तो मस्ट शॉर्टन देन द थायोपेंटोन ड्यू टू द रैपिड मेटाबॉलिज्म। इसका जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो उससे भी कम होता है। हम ऑलरेडी थायोपेंटोन को अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बोलते हैं, लेकिन इसका जो शॉर्टन जो ड्यूरेशन है वो और कम होता है। ठीक है, एंड नाउ कम टू द बेंजोडाइजेपिन्स। जो बेंजोडाइजेपिन्स जो है स्लो एक्टिंग ड्रग हैं। बेंजोडाइजेपिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास का ड्रग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। इनका यूज़ जो है फ्रिक्वेंटली आपके सीएनएस डिसऑर्डर्स में करते हैं, चाहे बात करें हम लोग आपके एनेस्थेटिक्स के रूप में हो, या सेडेटिव हिप्नोटिक्स के रूप में हो, या आपके कन्वल्जन सीजर्स के रूप में हो। तो जहाँ पर भी हमको सीएनएस की एक्टिविटी को कम करना है तो वहाँ पर हम डायजेपाम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। फार्माकोलॉजी ऑफ द बेंजोडाइजेपिन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सीएनएस फार्माकोलॉजी। सीएनएस फार्माकोलॉजी की बात करें तो बेंजोडाइजेपिन की फार्माकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम डिटेल में बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे आपके हिप्नोटिक एंड सेडेटिव। ऑलरेडी हमने जो बेसिक मोड ऑफ एक्शन है आपके गाबा ए रिसेप्टर्स फार्माकोलॉजी में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। ठीक है, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको क्लियर होंगी। सो बेंजोडाइजेपिन्स लाइक डायजेपाम, लोराजेपाम, मिडाजोलाम यूज्ड एज बोथ प्री एनेस्थेटिक एजेंट एज वेल एज द एनेस्थेटिक एजेंट्स। इसका जो यूज़ है दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। एंड बेंजोडाइजेपिन्स आर नाउ फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर द इंडक्शन, मेंटेनेंस एंड द सप्लीमेंट एनेस्थेसिया एज वेल एज द कॉन्शियस सेडेशन। ठीक है, एंड डायजेपाम एट 0.2 to 0.3 mg पर kg IV इंजेक्शन का डोज हम देते हैं, तो इट में प्रोड्यूस द सेडेशन, एमनेसिया एंड अनकॉन्शियसनेस। एमनेसिया का मतलब होता है एक तरीके से याददाश्त खोना, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जैसे बोलते हैं। तो आप जब रिकवरी करोगे तो उस दौरान जो भी आपके ऑपरेशन के दौरान जो भी आपकी यादें होंगी, ठीक है, वो आपको उस समय लॉस कर देता है ताकि आपको रिकवरी समय आपको अच्छा फील हो सके। ठीक है, एंड विथ इन द 5 to 10 मिनट्स एंड ड्यूरेशन इज अप्रॉक्स 1 आवर विदाउट एनी अदर GS। जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का होता है अगर हम किसी और ड्रग के साथ में यूज़ ना करें तब। ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग जो होता है आपका 15 मिनट का, एंड बट एमनेसिया परसिस्ट फॉर 2 to 3 आवर, सेडेशन परसिस्ट फॉर द 6 आवर और मोर, एंड रिकवरी इज फर्दर डिलेड इफ लार्ज डोज आर गिवन। तो इसके लिए डोज डिपेंडेंट आपके एक्शंस को शो करेगा।
and benzodiazepines are the poor analgesics and opioid और N2O is usually added if the procedure is painful। तो पेनफुल प्रोसीजर की कंडीशन में हमको एनाल्जेसिक एक्टिविटी जरूरी है, पेन किलर जरूरी है, तो उसके केस में हम N2O को सप्लीमेंट के साथ में दे सकते हैं, या फिर आपको जो फेंटानिल है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फेंटानिल बहुत अच्छा एक तरीके से वो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स ही हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग है आपका कीटामिन। तो कीटामिन एक तरीके से NMD ब्लॉकर है, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक्स एजेंट। क्यों बोलते हैं हम आगे बात करेंगे। तो इट ब्लॉक्स द NMDA रिसेप्टर्स मीडिएटेड एक्साइटेटरी एक्शन, मीन्स जो NMDA रिसेप्टर्स है जो कि कीटाइन चैनल्स हैं, खासकर सोडियम आयन चैनल्स और कैल्शियम चैनल्स, उसको इनहिबिट करता है। उससे जो कंडक्शंस हैं कीटाइंस का वो कम होता है हमारे ब्रेन के अंदर में, न्यूरॉन्स के अंदर में, उससे जो डिपोलराइजेशन है वो कम हो जाता है। अल्टीमेटली जो ड्यूरेशन है आपके एक्टिविटी का वो लॉस हो जाता है, तो एक्टिविटी अल्टीमेटली लॉस होगा इससे। तो ये उसके बेसिक मैकेनिज्म है। इसके अलावा दिस यूनिक एनेस्थेटिक्स इज फार्माकोलॉजिकली रिलेटेड टू द हेलोसिनोजन लाइक फेनसाइक्लिडिन। जो फेनसाइक्लिडिन है जो कि हेलोसिनोजन है एक तरीके से, उसकी तरह काम करता है थोड़ा बहुत, एंड इट इंड्यूस ए सो कॉल्ड डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया करेक्टराइज्ड बाय द प्रोफाउंड एनाल्जेसिया, इमोबिलिटी, एमनेसिया एंड लाइट स्लीप। तो डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया का मतलब होता है जब भी आप रिकवर होंगे आपको होश आएगा, आपकी आँख खुलेगी, लेकिन उस समय आप अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते, आपकी बॉडी आपसे अलग हो चुकी रहती है, थोड़ी देर के लिए अलग हुई रहती है। इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव। मतलब आपको एमनेसिया होगा, आपको याददाश्त नहीं आएगा थोड़ा बहुत के लिए। इमोबिलिटी, आप अपने वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको होने लगती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक एजेंट। द पेशेंट अपीयर्स टू बी डिसोसिएटिव फ्रॉम हिज बॉडी and the surrounding for some times after the recovery, means unable to process sensory stimuli and does not react to them। ठीक, तो ये बेसिकली प्रॉपर्टीज है आपके डिसोसिएटिव एनेस्थेसिया का। एंड द प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन इज द कॉर्टेक्स एंड सब कॉर्टिकल एरिया। जो इसका जो प्राइमरी साइट है वो आपके कॉर्टेक्स पे और आपके सब कॉर्टेक्स पे होता है, जबकि आपके जो बार्बिट्रेट्स है उसका जो एक्शन है आपके यहाँ होता है आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। तो ये RA सिस्टम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पे काम करता है बार्बिट्रेट्स, और बाकी ये जो कीटामिन्स हैं वो काम करता है कॉर्टेक्स पे, सब कॉर्टिकल एरिया पे। तो ये भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैक्सिमम ड्रग आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, लेकिन कीटामिन आपके इन कॉर्टेक्स पे काम करता है। सो दीज आर द बेसिक फार्माकोलॉजी ऑफ द कीटामिन एंड intravenous anesthetics। So if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.